ट्रेडर्स 2 जून को मार्केट रीओपन हुआ है गैप डाउन। कल के दिन का जो चार्ट है वो कंप्लीटली नेगेटिव चार्ट यहाँ पे बना हुआ है। मार्केट ओपन होने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे देखो रिजेक्शन में इस 500 के लेवल के आसपास से चलना स्टार्ट कर चुका था और 53,500 के लेवल के आसपास मार्केट ने इस तरीके से स्पॉट लेके क्लोज है वो किया हुआ है। अभी जो मार्केट ने ओपन किया है वो 265 के लेवल पे ओपन कर रखा है। तो ऐसी कंडीशन में देखो ऊपर अगर कोई भी सेल करके बैठा है, चाहे उसने यहाँ सेल किया हो चाहे यहाँ पे सेल किया हो, वो अभी मार्केट में कुछ प्रॉफिट में है वो आ चुका होगा। सेलर का जो एसएल है वो हमें आसपास दिखाई दे नहीं रहा है। इस तरीके के नेगेटिव मूवमेंट में ज्यादा बायर के भी पोजीशंस यहाँ पे होंगे नहीं, और अगर कोई है भी तो वो मार्केट में देखो डायरेक्ट है वो यहाँ पे ट्रैप हो चुका है। अब मार्केट में पिछले 2-3 दिन से हम अगर प्राइस एक्शन वगैरह को देखें तो ओवरऑल मार्केट है वो नेगेटिव ही रहने की कोशिश कर रहा है, अच्छी जगह से अपना एक बेस बनाता है। जैसे मार्केट ने देखो यहाँ पे 500 के लेवल से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ गया, वापस ऊपर नहीं गया। यहाँ पे एक अच्छा जोन बनाया मार्केट ने, ये देखो यहाँ से मार्केट नीचे चला गया, वापस ऊपर नहीं गया। कल के दिन मार्केट में जो एक अच्छी जगह थी, यहाँ कहीं पे मार्केट ने जोन बनाया, नीचे चला गया। तो इस तरीके से मार्केट क्या कर रहा है ना कि नीचे जाने की कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहा है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि इस तरीके के ओपन के बाद मार्केट में इसी के ट्रेंड को, इसी मूवमेंट को फॉलो किया जाए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि जिसको देख के हम ये सोच लें कि मार्केट यहाँ पे रिकवरी कर जाएगा या फिर कुछ और मतलब प्राइस एक्शन बना सकता है। सिंपल बात है, देखो सेलर है वो प्रॉफिटेबल है, मार्केट साथ साथ में वीक मूवमेंट करता है, थोड़े छोटे छोटे रिट्रेसमेंट करता है, तो इन सबको देख के बायर भी एड हो जाता है। ओवरऑल मार्केट है वो नेगेटिव रह रहा है, तो हमें भी इसी मूवमेंट को फॉलो करना है। अभी हम थोड़ा मार्केट में प्राइस एक्शन वगैरह को देखेंगे। अभी नेगेटिव कैंडल वगैरह बन रही है तो क्या साइकोलॉजी बनाता है, उसके बाद जब एग्जीक्यूशन होगा तो मैं आगे आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ट्रेडर्स तो यहाँ पे देखिए मार्केट जिस तरीके की साइकोलॉजी बना रहा है, यहाँ पे मतलब कंफ्यूजन तो हो रहा है। एक बार लगता है कि मार्केट में सेल कर लो ताकि हम ट्रेंड को फॉलो कर लें, एक बार लगता है कि नहीं इंट्राडे में तो मार्केट ऐसी साइकोलॉजी बना रहा है कि जहाँ पे बाय करना ही ठीक है। प्लस मार्केट डायरेक्टली क्या कर रहा है कि हमने जो स्पॉट बना के रखा था वहां से देखो डायरेक्टली क्या कर रहा है, रिकवरी भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखो क्लियर कट अभी तो हम इसमें कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि मार्केट में करना क्या है, कि ये पूरे मूवमेंट को फॉलो करें या फिर इंट्राडे में जैसा हमें लग रहा है उस चीज को फॉलो करें। क्लियरिटी बनने देंगे कैसे, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो जाएगा तो यहाँ से होके ही ना। तो अब की बार अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दे देता है तो हम मार्केट में यहाँ पे क्या करेंगे, बाय कर लेंगे, क्योंकि फिर क्लोजिंग प्राइस और ये जो साइकोलॉजिकल नंबर है ये काफी पास में होगा। फिर हम समझ जाएंगे कि मार्केट इसका ब्रेकआउट है वो यहाँ पे निकाल सकता है, तो उस सिचुएशन में मार्केट में बाय करना यहाँ पे ठीक रहेगा। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे टाइम पास ही कर रहा है या फिर थोड़ा रिजेक्शन वगैरह में जाने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे हम क्या है कि थोड़ा सा मूवमेंट आने का वेट करेंगे नेगेटिव। जैसे ही नेगेटिव मूवमेंट आते हुए हमें दिखेगा, हम मार्केट में वहां पे बाइंग साइड में काम है वो कर लेंगे, सॉरी सेल साइड में काम है वो कर लेंगे। तो अभी एक बार मार्केट में कहीं पे भी हम पोजीशन का एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, मार्केट में हम ट्रेप हो सकते। तो चलिए ऐसे करते हैं, मार्केट में यहाँ पे हम पोजीशन का एग्जीक्यूशन कर लेते हैं बाइंग साइड में। मार्केट है वो यहाँ से ऊपर निकल सकता है, ये ब्रेकआउट वगैरह मार्केट यहाँ पे निकाल देगा। तो यहाँ पे देखिए पोजीशन का एग्जीक्यूशन है वो हमने कर लिया है। यहाँ पे 53,800 के कॉल को हमने बाई है वो करके रखा है। अब बाइंग साइड में हमने काम क्यों किया है, देखो वैसे तो प्लान हमारा यही था कि हम ट्रेंड को ही फॉलो कर लेंगे, पर मार्केट ने देखो जिस तरीके से यहाँ पे टाइम पास किया है और जो प्राइस एक्शन मार्केट ने बना दिया है, तो उससे क्या है कि यहाँ पे सेलर काम करने में कंफर्टेबल होगा। और धीरे धीरे साइकोलॉजी कुछ ऐसी बनाई गई है कि सेलर अपने जो एसएल हैं वो धीरे धीरे शिफ्ट कर लेगा कहाँ पे, इस 500 के लेवल पे। तो अगर ऐसा हो जाता है तो मार्केट डेफिनेटली इसका ब्रेकआउट निकाल देगा। क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट होगा नहीं होगा उसकी हमें आइडिया नहीं है, पर हाँ मार्केट इस 500 के लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट है वो जरूर निकाल सकता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे मार्केट में कॉल साइड में काम है वो किया हुआ है। तो अभी देखो जैसे ही हमने काम किया तो मार्केट में मूवमेंट अच्छा है, अच्छे कैंडल मार्केट बना रहा है, तो थोड़ा हम प्रॉफिट की तरफ नजर रखेंगे, क्योंकि जैसे ही हमें नजर आएगा, जैसे ही ब्रेकआउट होगा हम बुकिंग करके यहाँ पे निकल जाएंगे, ज्यादा देर तक हम वेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बहुत ही ज्यादा कंफर्मेशन और बहुत ही ज्यादा मार्केट में एक सही जगह पे काम किया है। तो यहाँ पे हम बैठ के ये मतलब एज्यूम नहीं कर सकते कि हाँ मार्केट ऊपर निकलता रहेगा, थोड़ा टारगेट है वो बढ़ा कर लिया जाए, ऐसी बात नहीं होगी। यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेकआउट निकल जाए या फिर जैसे ही हमें हमारी लिमिट नजर आए, वहां पे हमें एग्जिट है वो पोजीशन से ले लेना है।
काम हमने क्यों किया बाइंग साइड में? एक तो देखो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। दूसरी बात देखो मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ पे आके इस तरीके से क्विक ये रेड कैंडल बनाता है। यहाँ पे देखो रेड कैंडल बना रहा है। तो इससे क्या होता है ना कि सेलर का मन करता है कि चलो काम करके देख लेते हैं, ऊपर ये साइकोलॉजिकल नंबर है, ये रेजिस्टेंस है। तो इन सब की वजह से सेलर यहाँ पे अगर इंट्राडे में अपने पोजीशंस वगैरह ऐड करेगा, तो मार्केट डेफिनेटली उनको हंट करने के लिए एक बार साइकोलॉजी चेंज करने के लिए ऊपर बैठे हुए सेलर का प्रॉफिट बुक करवाने के लिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट है वो निकाल सकता है। तो उसी पॉसिबिलिटी पे यहाँ पे हमने काम किया है। अभी तो देखो जैसे ही हमने पोजीशन बनाई है, कुछ प्रॉफिट वगैरह हमारा चल रहा है, इवन इससे ज्यादा ही चल रहा था, अभी थोड़ा मार्केट कम वगैरह कर रहा है, पर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा वेट करते हैं। अब अगर ब्रेकआउट होगा तो यहीं पे डायरेक्ट ब्रेकआउट है वो हमें देखने को मिल जाएगा। अच्छा खासा लॉस देखने के बाद मार्केट वापस से हमें कोस्ट टू कोस्ट लेके आ गया है। अब मार्केट में देखो हम वेट ही करेंगे। अब यहाँ पे हमने सिस्टम में ही एसएल लगा के रख दिया है। अब की बार अगर मार्केट घूमेगा तो हमारा जो एसएल है वो हिट हो ही जाएगा। और अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ पे निकलता है ऊपर, देन डेफिनेटली देखो मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ पे जो भी बायर वगैरह थे उनको इस मूवमेंट ने निकाल दिया है। और यहाँ पे अब की बार अगर मार्केट ऊपर ब्रेकआउट के लिए निकलता है तो वो एक अच्छा और बड़ा ब्रेकआउट होगा, जिसमें हमारा टारगेट है वो भी काफी बड़ा अचीव है वो हो जाएगा। तो रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक है, मतलब एक ये भी किया जा सकता है कि कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर लो, पर हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर ब्रेकआउट निकालेगा तो काफी बड़ा ब्रेकआउट होगा और एक बहुत ही अच्छा बड़ा प्रॉफिट है वो बुक करने का मौका हमें यहाँ पे मिल सकता है। तो वेट करके देख लेते हैं। अभी मार्केट में कुछ हमारा लॉस वगैरह कम हो गया है, इवन कोस्ट टू कोस्ट हम आ जाते हैं। अब देखते हैं मार्केट यहाँ से आगे अब क्या साइकोलॉजी बनाता है और क्या काम है वो यहाँ पे करता है। बाकी देखो आप सोच के देखो, वैसे अगर हम एज ए एसएल हंटिंग काम करते हैं तो कंडीशन हमारे फेवर में है। मान लो कि यहाँ पे बायर वगैरह ने काम किया भी होगा तो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस को देख के वो यहाँ पे निकल जाएगा। और इस रेजिस्टेंस को देख के अब मार्केट यहाँ पे रिकवरी वगैरह भी दे रहा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मार्केट क्या कर रहा है, नए सेलर को ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। इसी उम्मीद में देखो हम वेट कर रहे हैं। और मार्केट अगर घूम जाएगा यहाँ पे वापस अगर नीचे चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो 60 पॉइंट का एसएल है वो यहाँ पे मार्केट में हिट हो जाएगा। पर हाँ, ये बात हमें याद रखनी है कि अगर मार्केट ऊपर निकल गया ना तो 100+ पॉइंट तो हमारे कहीं नहीं गए। ठीक है, मतलब 100+ पॉइंट है वो डेफिनेटली यहाँ पे हमें बुकिंग करने का मौका मिलेगा। तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड है, इसमें हमें वेट है वो यहाँ पे करना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। निफ्टी ने लगभग अपने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट निकाल दिया है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। सेंसेक्स ने भी ऐसा ही किया है। निफ्टी बैंक है वो अभी अपने 500 के लेवल का ब्रेकआउट निकालने की कोशिश कर रहा है। और हमारा यहाँ पे टारगेट है वो कुछ फिर से चलना स्टार्ट हो चुका है। तो थोड़ा टारगेट अगर अभी तो हमारा बच रहा है, 20-30 पॉइंट अगर और मिल जाए, मार्केट छोटा सा इसका ब्रेकआउट निकाल दे तो यहाँ पे बुकिंग हो जाएगी और बुक करके हम यहाँ से निकल जाएंगे। रेडी रहते हैं, अब ज्यादा वेट यहाँ पे हम कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पोजीशन से एग्जिट है वो हमने ले लिया है। मार्केट में थोड़ा वोलेटिलिटी वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक छोटी सी रेंज बना के मार्केट है वो यहाँ पे काम कर रहा है। प्रॉफिट वगैरह ठीक ठाक यहाँ पे नजर आया 2 बार हमें, पर लिमिट कंप्लीट नहीं हुई तो उसकी बुकिंग हम कर नहीं पाए। ओवरऑल अब की बार जब मार्केट में ये रिजेक्शन वगैरह हमें यहाँ पे दिखा तो यहाँ पे हमारा एसएल है वो मार्केट में हिट हो गया। कोई बात नहीं है, लिमिट के हिसाब से प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों ही अगर मिल जाए तो वो हमारे लिए बेस्ट ही होता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो हमें मार्केट में प्रॉफिटेबल रहने में, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहने में हेल्प करता है। अब मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, देखते हैं किस तरीके से क्या मूवमेंट करता है। यहाँ पे दोबारा ये जब रिकवरी हो रही थी तो बैंक निफ्टी है वो इस 500 के लेवल का तो ब्रेकआउट वगैरह नहीं निकाल पाया, बट यहाँ पे निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने कुछ कोशिश किया था ब्रेकआउट वगैरह निकाल के यहाँ पे इस क्लोजिंग प्राइस के आसपास काम करने की। ओवरऑल इनमें भी अब यहाँ पे हमें रिजेक्शन दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं अब मार्केट में किस तरीके की साइकोलॉजी बनती है, क्या मूवमेंट होता है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपने अपने डिसिप्लिन और रूल को फॉलो करके काम किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।